नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। जंतर मंतर का जो धरना था नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, वो 3 मांगों के साथ शुरू हुआ। तीनों मांगों के आगे सरकार झुकी और उसके बाद ये प्रदर्शन तो खत्म हो गया। लेकिन देश भर के कई राज्यों में जो है छात्रों की, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की खबरें आती रही। इसके बाद सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर यह आरोप लगाया है। जेपी नड्डा को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखा गया, उसमें कहा गया कि सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों से सरकार पीछे हट रही है। कल तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो है बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर ये है कि बिहार में भी सबसे ज़्यादा हिंसा अगर देश किसी राज्य में हुई तो वो बिहार, बंगाल जैसे राज्य थे। बिहार में तो 2-2 दिन जो है जो भीड़ है वो बेकाबू हुई। पटना में पहले दिन और उसके बाद बिहार के कई ज़िले जो हैं इस जद में आए और जो है प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई जगहों पे पुलिस वालों को चोट आई, एसपी आईपीएस तक घायल हुए। ये तमाम चीज़ों में किसी ने अपनी आग गंवाई तो कई छात्रों को जो है पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। इन तमाम खबरों के बीच में एक तरफ जहां सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है सीजीपी की तरफ से कि अगर कार्रवाई नहीं रुकी और सब पर हुई एफआईआर वापस नहीं हुई तो हम जो हैं फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि लगातार पुलिस का एक्शन चल रहा है। ऐसे में बिहार पुलिस ने जो है एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट के सहारे बिहार पुलिस ने बताया है कि बिहार में बड़ी संख्या में जो है छात्रों को छोड़ा गया है जेल, मतलब जो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिहार पुलिस ने कहा है कि 25 तारीख को राज्य में के विभिन्न छात्र संगठनों एवं कतिपय राजनीतिक दलों समर्थित छात्र संगठनों द्वारा युवकों एवं विभिन्न मुद्दों पर मांगों को लेकर के किए धरना प्रदर्शन एवं जुलूस के क्रम में जिलों में विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। दिनांक 25/7/2026 के आंदोलन के दौरान राज्य में कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में से 339 नाबालिग एवं छात्रों को सत्यापन के उपरांत मुक्त कर दिया गया। हिंसक घटनाओं में सम्मिलित 355 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय अग्रेसित किया गया है। दिनांक 25/7/2026 घटना में 91 पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हिंसक घटनाओं में पुलिस अधीक्षक सीवान तथा सीतामढ़ी के अलावे 2 अनुमंडल पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए। कई थाना प्रभारी के सिर में भी फट गए। गांधी मैदान थाना प्रभारी को गंभीर चोट लगी। 14 सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए तथा 1 को आग के हवाले कर दिया गया। 13 आम आदमी भी जो है इस पूरी हिंसा में जख्मी हुए। सारण में हुई घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर गंभीर रूप से जख्मी हुए। उनकी एक आंख समाप्त हो गई। आईजीएमएस में उनकी चिकित्सा चल रही है। इसके अतिरिक्त सारण के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है रिवीलगंज पर जानलेवा हमला किया गया, उनके सिर में गंभीर जख्म हुए हैं जिसकी सर्जरी मेदांता में हुई है। ऐसे में उपरोक्त दोनों पदाधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बिहार पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है। बड़ी बात यह है कि सिवान में जिसने AK-47 चलाया उस मामले पर भी डीएमएसपी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि AK-47 चलाने का कोई आदेश नहीं था। जिसने AK-47 चलाया है उस पर जो है विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया, तो सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि देश भर में जो ये प्रदर्शन हुए उसने हिंसक रूप कई जगहों पे ले लिया। कई जगहों पर पुलिस निशाने पर थी, पुलिस के ऊपर हमला हुआ और कई जगहों पर पुलिस ने भी बर्बर तरीके से छात्रों पर जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठी डंडे बरसाए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए दोनों तरफ से। ऐसे में बिहार पुलिस लगातार जो है एक्शन ले रही है। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें से जो छात्र और जो नाबालिग छात्र थे उन तमाम लोगों को सत्यापन के बाद छोड़ा भी गया है और उसकी संख्या 350 से ज़्यादा के आसपास में है। इसको बिहार पुलिस ने बता दिया है। दूसरी तरफ जो ये पूरी कार्रवाई हो रही है जिसमें राजनीतिक दल, संगठन से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को मदद की अलग अलग तरीक़ों से, उन तमाम लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के सीजीपी ने साफ किया है कि सरकार अपना वादा तोड़। दरअसल 3 मुद्दों को लेकर के जो है ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था। उसमें था धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो उनका इस्तीफा पहले हुआ। उसके बाद जो है सीजीपी और सरकार के बीच में वार्ता हुई थी। तीसरे राउंड की उस वार्ता में एक
ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इसका ऐलान किया गया कि इस प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है। लेकिन सरकार के सामने दो और मांगे थी, जो जिसमें था कि जो नीट के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो खुदकुशी की थी उनके परिवार वालों को जो है वो मुआवजा मिले, और दूसरी तरफ कोई एफआईआर जो है पुलिस तरफ से नहीं होगी। ऐसे में एफआईआर क्योंकि कई जगहों पर हुई है तो उस पर जो है एक तरफ सरकार और सीजीपी एक बार फिर से आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ जो है बिहार पुलिस ने बताया है कि उसने बड़ी संख्या में जिन छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया था, अरेस्ट किया था, उनमें से बड़ी संख्या में जो नाबालिग छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, उनको रिहा भी किया गया। फिलहाल इतना है। बेहतरीन न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।